जिसने मुगलों को हराया 17 बार। इतिहास में क्यों गुम हुए अहोम योद्धा? आखिर क्यों देश भूल गया ब्रह्मपुत्र के इन बेटों को? आपने मुगलों और राजपूतों की लड़ाई के बारे में जरूर पढ़ा और सुना होगा। बाबर के खिलाफ लड़ाई में सैकड़ों घाव लिए लड़ते राणा सांगा की वीरता और अकबर के विरुद्ध घास की रोटी खाकर आजादी का युद्ध लड़ने वाले महाराणा प्रताप का नाम सबने सुना है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे वीर योद्धाओं के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने मुगलों के पसीने छुड़ाए थे। ये है असम के अहोम योद्धा। जैसे मुगलों को मराठों से बार बार हार का सामना करना पड़ा, ठीक उसी तरह अहोम ने भी मुगलों को कई बार पराजित किया। दोनों के बीच तकरीबन 12 से भी ज्यादा युद्ध हुए। अगस्त 1667 में अहोम योद्धा लाचित बरपू खान ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मुगलों की सैनिक चौकी पर हमला किया। लाचित गुवाहाटी तक बढ़े और उन्होंने मुगल कमांडर सैयद फिरोज खान सहित कई मुगल फौजियों को बंदी बना लिया था। लेकिन मुगल कहाँ शांत बैठने वाले थे। बार बार हार और अपमानित महसूस कर रहे मुगलों ने बड़ी तादाद में अपनी फौज अहोम के साथ युद्ध के लिए भेजी। मुगलों ने इस बार काफी मजबूत सेना भेजी थी, लेकिन इस बार जो हुआ वो इतिहास की हर उस किताब में पढ़ाई जानी चाहिए जहां नेवल वॉर या फिर जलीय युद्ध की बात आती है। लाचित के नेतृत्व में अहोम सैनिक सिर्फ 7 नौकाओं में आए। उन्होंने मुगलों की बड़ी फौज और कई नावों पर ऐसा आक्रमण किया कि वो तितर बितर हो गए। मुगल इस बार भी बुरी तरह पराजित हुए। इस विजय के बाद लाचित तो नहीं रहे, लेकिन इस हार के बाद मुगलों ने पूर्वी इलाके की ओर देखना ही छोड़ दिया। मुगलों की इस हार की पटकथा को समझने के लिए आपको थोड़ा और पीछे ले जाते हैं। दरअसल लाचित के इस पराक्रम से 50 साल पहले से ही मुगलों और अहोम के संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। सन 1615 में ही मुगलों ने अबू बकर के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी जिसे अहोम ने हरा दिया था। दरअसल 1515 में कूच बिहार में कूच वंश की शुरुआत हुई। विश्व सिंह इस राजवंश के पहले राजा बने। उनके बेटे नारा नारायण देव की मृत्यु के बाद साम्राज्य 2 भागों में बंट गया। पूर्वी भाग कूच हाजू उनके भतीजे रघुदेव को मिला और पश्चिमी भाग पर उनके बेटे लक्ष्मी नारायण पदासीन हुए। लक्ष्मी नारायण के मुगलों से अच्छे संबंध थे। अहोम राजा सुखम्पा ने रघुदेव की बेटी से शादी कर पारिवारिक रिश्ता कायम किया और यहीं से होती है सारे संघर्ष की शुरुआत। उपजाऊ भूमि, सुगंधित पेड़ पौधों और खासकर हाथियों के कारण कामरूप क्षेत्र काफी समृद्ध था और मुगलों की इस इलाके पर बुरी नजर होने का एक ये भी बड़ा कारण था। वहीं अहोम ने एक पहाड़ी सरदार को अपने यहाँ शरण दी थी। मुगल इस बात से भी नाराज बैठे थे। जब शाहजहां बीमार हुए तब उसके बेटे आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे थे। इसी कलह का फायदा उठाकर अहोम राजा जयध्वज सिंघा ने मुगलों को असम से खदेड़ दिया। उन्होंने गुवाहाटी तक फिर से अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन असली दिक्कत तब आई जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने उस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बंगाल के सूबेदार मीर जुमला को भेजा। मार्च 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों को बड़ी सफलता मिली। अहोम के आंतरिक कलह का फायदा उठाते हुए उसने सिमूलगढ़, समधारा और गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। लेकिन ठंड आते ही मुगलों को वहां के मौसम में मुश्किलें आने लगी और उनका दिल्ली से संपर्क टूट गया। आखिरकार मुगल वहां से भाग खड़े हुए।
बारिश का मौसम आते ही मुगलों और अहोम राजा जयध्वज सिंघा में फिर युद्ध हुआ, लेकिन अहोम को इस बार हार झेलनी पड़ी। मुगलों को 1 लाख रुपए देने पड़े और कई इलाके भी गंवाने पड़े। यहाँ तक कि जयध्वज को अपनी बेटी और भतीजी को मुगलों के हरम में भेजना पड़ा। जयध्वज ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका और उनकी मृत्यु हो गई। जयध्वज के पुत्र चक्रध्वज ने इस अपमान का बदला लेने के लिए सबसे पहले मुगलों को खदेड़ना शुरू किया। वो मुगलों को भगाते भगाते मानस नदी तक ले गए और मीर जुमला ने जितने भी अहोम सैनिकों को बंदी बनाया था उन सभी को छुड़ा लिया। अहोम ने अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल कर ली। इस अपमान के बाद औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी फौज असम भेजी, लेकिन ऐतिहासिक सराय घाट के युद्ध में लाचित बोरफू खान के हाथों उसे हार झेलनी पड़ी, जिसके बाद लाचित मुगलों के खिलाफ अभियान के नए नायक बनकर उभरे। 50,000 से भी अधिक की तादाद में आई मुगल फौज को हराने के लिए उन्होंने जल युद्ध की रणनीति अपनाई। ब्रह्मपुत्र नदी और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों को अपनी मजबूती बनाकर लाचित ने मुगलों को नाको चने चबवा दिए। उन्हें पता था कि जमीन पर मुगल सेना चाहे जितनी भी तादाद में हो या कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन पानी में उन्हें हराया जा सकता है। लाचित ने नदी में मुगलों पर आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला किया, जिसकी वजह से मुगल सेना बिखर गई। आखिरकार उनका कमांडर मुनव्वर खान मारा गया। बता दें आपको, असम सरकार ने साल 2000 में लाचित बोरफू खान अवार्ड की शुरुआत की। नेशनल डिफेंस अकादमी से पास हुए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को ये सम्मान मिलता है। आज भी उनकी प्रतिमाएं असम में लगी हुई हैं। ऐसे में हमें उन अहोम योद्धाओं को याद करना चाहिए जिन्होंने मराठाओं और राजपूतों जैसे कई भारतीय समूहों की तरह मुगलों से संघर्ष किया। हर साल 24 नवंबर का दिन लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्रेटली मीडिया की रिपोर्ट।